अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका हुसैन सर एकेडमी में वेलकम है। आज हम 10वीं जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। इसमें हम डे 4 देखेंगे। चौथे दिन की मश्क हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले और 3 वीडियो बनाए गए हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, झेल के सवालों के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे हमें 8/7 नफी 3/7 का जवाब बताना है। चलिए उससे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 8/7 3/7। यहाँ हम देख पा रहे हैं नसब नुमा सेम है, तो नसब नुमा यकसा हो मसावी हो तो एक मरतबा लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे नफी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊपर के जो शुमार कुनिंदा है उनकी नफी होगी और नसब नुमा सेम है, इसीलिए एक मरतबा लिखते हैं। तो 8 नफी 3 कितना मिलता है भाई? 5। 5/7 हमें जवाब मिलता है। तो हम यहाँ पे आंसर टिक कर दे, बी हमारा राइट आंसर रहेगा 5/7। चलिए इसी का दूसरा हिस्सा देखते हैं। 10/9 ज़र्ब 5/7। यहाँ पे ज़र्ब है तो ज़र्ब में कोई ऐसी यहाँ कंडीशन नहीं होती है कि नसब नुमा सेम होना चाहिए। सिंपली ज़र्ब में शुमार कुनिंदा के साथ ज़र्ब करता है, नसब नुमा के साथ ज़र्ब करता है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं सवाल 10/9 ज़र्ब 5/7। तो जैसे मैंने आपको बताया शुमार कुनिंदा के साथ ज़र्ब करेगा, नसब नुमा के साथ। तो यहाँ देख ले कोई किसी से तकसीम पजीर है नहीं है, तो डायरेक्टली हम यहाँ ज़र्ब कर लेते हैं। 10 ज़र्ब 5 करते हैं तो 50 मिलता है और 9 ज़र्ब 7 करते हैं तो 63 मिलता है। तो यहाँ हमें जवाब मिलता है सी 50/63। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। नंबर 3, 2 ज़ज़र 3 जमा ज़ज़र 3 का जवाब कितना हमें हासिल होता है, ये मुतबादिल में से आंसर बताना। चलिए पहले सवाल लिख लेते हैं जो हमें दिया है। यहाँ पे ज़ज़र 3 है, यहाँ पे भी ज़ज़र 3 है, तो बहुत आसान है। यहाँ पे 2 और यहाँ कुछ नहीं मौजूद है यानी 1 मौजूद है, तो 2 जमा 1 यानी कितने हो जाएंगे? 3 ज़ज़र 3। यहाँ पे हम जवाब लिख लेते हैं 3 ज़ज़र 3। देखिए 2 है, यहाँ कुछ नहीं यानी क्या मौजूद होता है? 1। तो 2 जमा 1 3 हो गया और ज़ज़र 3 जमा ज़ज़र 3 यहाँ पे हम मुश्तरिक लेते हैं ज़ज़र 3। ठीक है, तो जवाब क्या मिलता है? डी। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए नंबर 4 देखते हैं। 10 ज़ज़र 5 नफी 4 ज़ज़र 5। यहाँ पे पहले सवाल लिख लेते हैं। 10 ज़ज़र 5 नफी 4 ज़ज़र 5। मुश्तरिक ज़ज़र 5 है, उसको लिख लेते हैं। और यहाँ 10 नफी 4 कितना होगा? 6। तो 6 ज़ज़र 5 ये हमें जवाब मिलता है। देखिए 10 में से 4 को नफी करना है तो 6 मिलता है, और यहाँ 10 ज़ज़र 5 में से 4 ज़ज़र 5 गया तो 6 ज़ज़र 5 हमारा जवाब मिलता है। चलिए यहाँ क्या होगा? सी। सवाल नंबर 2 है, झेल के अमली काम को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे हमें 10/7 जमा 15/7 जमा 50/14 की कीमत मालूम करने के लिए झेल की सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे हमें खुद करना है ये सरगर्मी। देखिए सबसे पहले हम देखें कि अगर नसब नुमा पे गौर करें तो नसब नुमा मुश्तरिक नहीं है। ये दोनों 7 है, इसको भी हम 7 में तब्दील कर सकते हैं, 7 में बदल सकते हैं। ये दोनों 2 के पहाड़े से तकसीम पजीर है। देखिए 2 का पहाड़ा यानी उसका आधा होता है, तो 2 से अगर तकसीम करते हैं 14 को तो हमें 7 मिलता है। इसी तरह से 2 से अगर हम 50 को तकसीम करते हैं तो उसका आधा कितना होता है भाई? 25। यहाँ पे 25 लिख लेते हैं। चलिए जो बच गया उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 25/7 लिख दिया। अब देखिए हम देख पा रहे हैं कि मुश्तरिक नसब नुमा हो गया, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं 10/7 जमा 15/7 जमा 25/7, ब्रैकेट हटा सकते हैं। अब यहाँ पे नसब नुमा सेम है, उसे एक मरतबा लिख लें और ऊपर शुमार कुनिंदा की जमा हो जाएगी। चलिए जमा करते हैं। 25 जमा 15 करते हैं तो 40, 40 जमा 10 50, यानी जवाब हमें क्या मिलता है? 50/7। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 9/7 ज़र्ब ब्रैकेट में नफी 14/15 ज़र्ब 2/3 ब्रैकेट क्लोज की कीमत मालूम करने के लिए झेल की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। चलिए यहाँ पहले सवाल लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नसब, यहाँ दरमियान में हर कसर के बीच में ज़र्ब हो रहा है, तो हमें यहाँ नहीं देखना होता है कि नसब नुमा सेम है या गलत अलग अलग है। यहाँ सिंपली शुमार कुनिंदा से ज़र्ब करेगा, नसब नुमा से। चलिए यहाँ पे हम ये सूरत में लिख लेते हैं। देखिए 9 ज़र्ब नफी 14 ज़र्ब 2, ये शुमार कुनिंदा में होगा, नसब नुमा में 7 ज़र्ब 15 ज़र्ब 3।
चलिए तकसीम पजीर है क्या कोई? चलिए यहाँ देख पा रहे हैं हम तकसीम पजीर है। कौन है? 7 एकड़ 7, 7 दूनी 14। चूंकि ये नफी है तो नफी 2 रहेगा। इसी तरह से 3 एकड़ 3 और 3 तिया 9। चलिए जो बच जाता है उसे यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 3 ज़र्ब नफी 2 ज़र्ब 2, 3 ज़र्ब नफी 2 ज़र्ब 2, और बटे में 15 को 1 से ज़र्ब देंगे तो 15 मिलेगा। देखिए 3 और 15 ये दोनों भी तकसीम पजीर है। 3 एकड़ 3, 3 पंचे 15। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 हो गया, जमा नफी नफी, ये नफी 4/5 हमारा जवाब मिलता है। नंबर 3 मुख्तसर कीजिए। यहाँ पे 3 ज़ज़र 7 जमा 7 ज़ज़र 63 नफी ज़ज़र 7 इस तरह से दिया है। इसे यहाँ लिख लेते हैं। पहले देखिए हम ज़ज़र 7, यहाँ पे ज़ज़र 7 है लेकिन यहाँ ज़ज़र 7 नहीं है, तो इसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम इसे भी ज़ज़र 7 में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। 63 को अगर हम ज़रबी सूरत में लिखे तो कौन से ऐसे 2 अदद लेंगे जिसका कामिल मुरब्बा बाहर की तरफ जा सकता है? तो अगर हम देखें तो 9 सते 63, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9 सते 63। ठीक है, ये ऐसा क्यों करते हैं? 9 कामिल मुरब्बा है तो बाहर की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ क्या बचेगा? ज़ज़र 7, इसलिए इस तरह से ऐसी सूरत में इसे ढालते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखें, बाकी की चीजें सेम है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3 ज़ज़र 7 वैसे लिखा गया है, 7 लिखा है हमने। फिर ये 9 था, ज़ज़र में 9 था, बाहर चला जाएगा तो 3, और ये 7 के साथ ज़र्ब करेगा, और अंदर की तरफ क्या बचेगा? 7 बचेगा, तो ज़ज़र 7 नफी ज़ज़र 7। अब देखिए यहाँ पे हम ये दोनों की ज़र्ब दे देते हैं तो क्या मिलेगा स्टेप? 3 ज़ज़र 7 वैसे लिखा हमने, जमा 7 21 ज़ज़र 7 नफी ज़ज़र 7। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी ज़ज़र 7 है, यहाँ पे भी ज़ज़र 7 है, और यहाँ पे भी मौजूद है। तो हम मुश्तरिक निकाल लेते हैं और इससे कबल जो यहाँ नंबर मौजूद है इनकी जमा नफी करते हैं। तो देखिए किस तरह बनेगा। ये 3 हमने लिख दिया, फिर जमा का 21, और यहाँ नफी कुछ नहीं, यानी क्या होता है? 1 लिखना होता है, और ज़ज़र 7 को हमने मुश्तरिक निकाल दिया। ठीक है, बाहर की तरफ। चलिए इनकी जमा नफी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ 21 और 3 की जमा करते हैं तो 24 मिलता है, नफी 1 वैसे लिखा हमने, ज़ज़र 7 बाहर की तरफ। अब 24 में से 1 चला जाता है, 23 ज़ज़र 7 हमें जवाब मिलता है। इसका चौथा देखते हैं, मुख्तसर कीजिए। यहाँ पे भी सवाल मेंशन किया गया है, उसे लिख लेते हैं। 4 ज़ज़र 12 नफी ज़ज़र 75 नफी 7 ज़ज़र 48। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि ज़ज़र मुश्तरिक नहीं है, हम इसे तब्दील कर सकते हैं। अगर यहाँ हम देखें तो 12 कामिल मुरब्बे के साथ ज़र्ब करेगा तो कौन सा ऐसे नंबर मिलेगा कामिल मुरब्बा और कोई और नंबर जिसको ज़र्ब करे तो 12 मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हमें शक्ल ऐसी नज़र आती है, 4 तिया 12, क्योंकि कामिल मुरब्बा बाहर की तरफ चला जाएगा, ज़ज़र 3 बचेगा। इसी तरह से 75 में देखेंगे तो 25 तिया 75 होता है, तो यहाँ पे ये 5, ये 75, ये 25 है, 25 का बाहर चला जाएगा, सिर्फ ज़ज़र 3 अंदर तरफ बचेगा। यहाँ पे भी ज़ज़र 3, यहाँ पे भी ज़ज़र 3। अब यहाँ 48 है, 16 तिया 48 होता है, ये 16 कामिल मुरब्बा है 4 का, वो बाहर जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ ज़ज़र 3 बचेगा। तो देखिए क्या होती है नेक्स्ट स्टेप। 4 हमने लिखा, ये 4 था, बाहर की तरफ गया तो 2 हो गया, और ये आपस में ज़र्ब करेंगे। यहाँ क्या बचेगा? ज़ज़र 3। फिर नफी, ये 25 है, ये बाहर की तरफ जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ज़ज़र 3 वैसे ही रहेगा। नफी, फिर 7 का 7 लिखा, 16 कामिल मुरब्बा है 4 का, तो बाहर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ज़ज़र 3 अंदर की तरफ बचेगा। चलिए पहले ज़र्ब दे देते हैं। तो 4 दूनी 8 ज़ज़र 3 वैसे लिखा, नफी 5 ज़ज़र 3 नफी 7 चौक 28 ज़ज़र 3। ज़ज़र 3 मुश्तरिक निकाल लेते हैं। 8 नफी 5 नफी 28 को एक जगह ले लेते हैं, 8 नफी 5 नफी 28। ठीक है, ये हमने ले लिया और मुश्तरिक ज़ज़र 3 निकाल दिया। चलिए यहाँ पे दोनों की जमा करते हैं, क्योंकि दोनों यकसा अलामत रख रहा है, तो 28 जमा 5 करते हैं तो हमें 33 मिलता है। चूंकि ये बड़ा नंबर नफी में, तो नफी 33 लिखेंगे। यहाँ ये दोनों अलग अलग अलामत रख रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों की नफी करने पर हमें क्या मिलता है? 25, लेकिन यहाँ पे नफी में है इसलिए नफी 25 ज़ज़र 3। इस तरह से इसे कंप्लीट करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।